ट्रेडर्स ओवरव्यू कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आइए ज़बरदस्त एनालिसिस चालू करते हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आपका 0.25 बेसिस पॉइंट अगर आपका रिड्यूस हुआ तो देयर इज़ ए हायर चांसेस कि आपका यूरो यूएसडी ऊपर जा सकता है। और 0.25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हुआ, लेकिन फिर ये नीचे क्यों गया? हमने तो बोला था ऊपर जाएगा, ये नीचे क्यों गया? हालांकि ओवरऑल हम टेक्निकली सेल में थे, क्योंकि हमने एक बात और बोला था कि डॉलर इंडेक्स इसको जो है ऊपर जाने नहीं देगा। दूसरी बात एक जो मिस हो गई थी ये थी कि फॉरवर्ड गाइडेंस जो मैं हमेशा अपने एनालिसिस में शामिल करता हूँ, कल के एनालिसिस में भूल गया था, बाद में याद आया। फॉरवर्ड गाइडेंस क्या है? जो क्रिस्टीन लगार्डे मैडम है, ईसीबी की सेंट्रल बैंक की चेयरपर्सन है, उन्होंने ये बोला कि अभी आने वाले महीनों में हम 0.50 बेसिस पॉइंट को रिड्यूस करेंगे और इसके लिए 100% रेडी हैं। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हुआ यूरो के अंदर, जिसके कारण उसके अंदर फॉल हुआ। फिर भी इतना नहीं फॉल हुआ, अगर आप देखोगे यूरो यूएसडी को तो इतनी बड़ी न्यूज़ के ऊपर ये तो गिरना चाहिए था। अगर मैं डेली चार्ट पे लेकर आता हूँ आपको, तो ये वाला जो लो था आपका, ये वाला 400 का जो लो था, 435 का 420 का, ये वाला लो टूट जाना चाहिए था। झटके से 100-150 पे भी इसको गिरना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गिरा है। और अगर आप डॉलर की चाल देखोगे तो डॉलर की चाल कंटिन्यूस ऊपर है, प्रीवियस हाइस के आसपास आ गया डॉलर की चाल। अगर आप देखोगे, ये देखो, ये तो ब्रेकआउट करने के मूड पे है। तो अगर यहाँ से डॉलर ऊपर 107.50 जाता है तो डेफिनेटली यूरो यूएसडी आपका 400 तक आपका गिरेगा, 375 तक भी आपका गिर सकता है। तो मैं रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आज ये यूरो यूएसडी गिरता है और डॉलर इंडेक्स भगता है तो आज का जो बेस्ट लेवल है बाइंग का वो 1.0375 से लेकर 380 के आसपास है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1.0300 का, और टारगेट आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, जहाँ भी आपको लगता है कि यार ये रेजिस्टेंस ले रहा है इंट्राडे में या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। जीबीपी यूएसडी पे आपको 2762 के आसपास बोला था शॉर्ट करने के लिए कल, 2762 के आसपास शॉर्ट करने के लिए बोला था। टारगेट 2650 तक के और 2600 तक के टारगेट दिए थे। आज देखो लो लगाया है 2657 का, तो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। 100 पिप मिल रहे हैं, 100 पिप आप बुक करना चाहें कर लो। हम तो कल 50 पिप लेके निकल गए थे, तो इसमें मैं केवल 50 पिप का ही प्रॉफिट काउंट करूंगा। अब इसमें 2600 का लेवल का सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। टेक्निकल सपोर्ट अगर बात करोगे तो 2520 से पहले ये वाला एक बस 2614 का ये वाला जो लेवल है आपका, ये 2610 का 2614 का लेवल है। तो उसके कारण राउंड फिगर में 2600 का हम सपोर्ट बोल रहे हैं। अदरवाइज जो सपोर्ट बनता है वो 2500 के आसपास ही बनता है। ठीक है। यहाँ पे एक जो राउंडिंग पैटर्न बनाया है, ये एक कह लो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाया है, उसको ब्रेकआउट किया है। ऊपर अगर कोई भी बाउंस बैक आता है आपको केवल शॉर्ट पोजीशन लेनी है, और शॉर्ट पोजीशन के साथ साथ टारगेट आपको 2500 तक के लेने हैं। जब तक ये 2811 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा दोस्तों, तब तक इसमें तेजी नहीं आएगी। ये नीचे 2550 और 2500 तक के लेवल तक आ सकता है। जीबीपी जेपीवाई हमने बाय दिया था, ऊपर 195 का हाई भी लगाया, फिर बाद में डिप मार दिया। तो मेरे ख्याल से अगर आपने बाय करा है इसको, तो एक बार इसमें से आप एग्जिट कर जाइए। ब्रेक इवन पे एग्जिट होगा या 50 पे नुकसान पे होगा, इसको फिर हम बाद में देखेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा है। यूएसडी कैड पे हमारा ट्रेड बाय ट्रेड चल रहा था। देखो 4244 का ही लगाया है, 100 पिप से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको दे रहा है, और भी ऊपर जा सकता है। कोई भी डिप आता है बाय करके चलो। अभी आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 4122 का रहेगा। पहला स्टॉप लॉस कितना था आपका? 4000 का स्टॉप लॉस था। अब स्टॉप लॉस मैं कहाँ ले रहा हूँ? 4122 पे या 4120 पे। तो आपका स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर दिया और पोजीशन को आप ट्रेल करो आराम से, अभी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। 8900 के टारगेट दिए थे, 8900 के टारगेट पूरे हो गए। यूएसडी सीएचएफ में 8930 का हाई लगा दिया है, और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो एक गैप भी फिल कर दिया इसने। तो कोई भी अगर डिप आता है 8850 तक, 8860 तक, आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो यूएसडी सीएचएफ में। ये 9000 जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे हमने बोला था कि अगर ये हाई तोड़ देगा 2727 का, तो 2740 तक जाएगा। 2700 का एसएल के साथ आप बाय ट्रेड ले सकते हो 2727 के ऊपर, लेकिन उसका हाई नहीं तोड़ा, उसका लो तोड़ दिया और ये नीचे आ गया। आज के लिए मैं बताता हूँ, अगर आपको बाय करना है तो आप 2693.10 पे बाय करो। 2702 तक ये जा सकता है, उससे पहले आप 5-6 पॉइंट कहीं भी लेके निकल सकते हैं। और इस कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है, या ये वाले कैंडल कल का लो अगर ब्रेक करता है 2775 का, इसके नीचे आप सेल ट्रेड ले सकते हो। ये नीचे आपका 2660 तक जा सकता है। इसके बाद आप क्या करोगे? 2660 के आसपास अगर आता है तो आपको बाय ट्रेड नहीं लेना है, आपको आज जो बाय करना है वो 2655 पे करना है। यहाँ ये हमारा बाय ट्रेड रिवर्सल ट्रेड है। 2640 का एसएल रखना है, प्रॉफिट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। तो आपको बाय ट्रेड मैंने आप 3 ट्रेड दिए गोल्ड के। बाय अबव 2693.10,
टारगेट आपका 2700 तक रहेगा, 5-6 पॉइंट लेके निकल सकते हैं। सेल बिलो 2775 2660 तक के आपका टारगेट रहेंगे। बाय ऑन डिप 2655 के आसपास बाय करना, 2640 का एसएल लगाना। प्रॉफिट आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बाय बुक कर सकते हो। इसके अलावा ETH USDT पे हमने बाय ट्रेड रिकमेंडेड था हमारा, और आपको बोला भी था कि राउंडिंग टॉप पैटर्न ब्रेक करेगा, और राउंडिंग टॉप पैटर्न वो ब्रेक जल्दी ही कर सकता है। कोई भी डिप आता है आप बाय ट्रेड ही एग्जीक्यूट करो, और ये आपका राउंडिंग टॉप पैटर्न ब्रेक कर सकता है। BTC USD भी बोला था बाय कर सकते हो, नीचे 98,000 के आसपास है, बाय ट्रेड कर सकते हो। तो 98,000 पे अगर आप लेना चाहो अभी ले लो, या अभी बाय करना चाहो अभी ले लें आप। 94 का एसएल रहेगा, टारगेट आपके 1,25,000 तक के 3 महीने के टारगेट मैंने दे रखे हैं, तो इसको आप बाय ट्रेड लेके चलो। तो ये आज का एनालिसिस है दोस्तों। अगर आप चैनल पसंद कर रहे हैं, एनालिसिस पसंद कर रहे हैं, तो लाइक बटन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर करा करें। कमेंट से हमें यूट्यूब एल्गो के अंदर हमें हेल्प मिलती है, और उसमें हमें बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो आप उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखें और कमेंट जरूर करा करें। थैंक यू सो मच।